वेलकम टू फिनएड लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे कुछ लोग सिप के नाम से भी जानते हैं। एसआईपी क्या है और कैसे काम करता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एसआईपी कम नुकसान के साथ इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें आप हर महीने या अंतराल पर एक निश्चित रकम निवेश करके एक बड़े लक्ष्य के लिए बचत कर सकते हैं। उसके बाद उस छोटी निवेश की हुई रकम से आप लंबे समय में एक अच्छी खासी रकम प्राप्त कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए इन्वेस्टर को एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए म्यूचुअल फंड, शेयर बाज़ार या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करनी होती है। जिन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करना एक बेहतर उपाय है। म्यूचुअल फंड क्या है या शेयर बाज़ार कैसे काम करता है, उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए हम लोग एसआईपी को कैसे काम करता है उसके बारे में देखेंगे। तो इसको हम लोग ने 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। और एसआईपी का डेट जो एक निश्चित होता है, आप चुन सकते हैं। बहुत से जो म्यूचुअल फंड कंपनी हैं अलग अलग डेट है। ये कोई 5 तारीख को स्टार्ट करती है, कोई 15 को, कोई 22 को, कोई 25 को। तो वो अलग अलग एमसी के हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई एक डेट चुन सकते हैं। तो आज का डेट है 24 अप्रैल 2001। तो हम लोग आज का ही डेट ले रहे हैं। इसको मैं डेट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। और एसआईपी जो मंथली होता है वो हर मंथ कटता रहेगा। तो मैं 30 दिन हर महीने के हिसाब से इसको रेडी कर ले रहा हूँ 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए। और जो मंथली एसआईपी का अमाउंट होगा, यानी जो आप जितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कौन सा अमाउंट होगा, तो मैं इसको एक लमसम 1000 का लेकर चल रहा हूँ। और NAV, जिसको नेट एसेट्स वैल्यू बोलते हैं, उसका क्या रेट है, NAV का रेट, वो मैं यहाँ पर मान कर चल रहा हूँ 20 रुपीज़। जो NAV है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। आज का इसका प्राइस 20 है, कल 21 हो सकता है या 90 भी हो सकता है। ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो मान लो मैंने 22 अप्रैल को इन्वेस्ट किया 1000 रुपया, तो उस वक्त NAV का रेट चल रहा था 20 रुपीज़। तो इस हिसाब से हमको कितना यूनिट्स अलॉट होगा, तो देख रहे हैं इस तरह से हमको 50 यूनिट अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर मैं यूनिट लिख रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ यानी मई में सेम हम लोगों ने 1000 इन्वेस्ट किया और उस वक्त NAV का रेट चल रहा था 22। तो उस हिसाब से 22 के रेट के हिसाब से 1000 मैंने इन्वेस्ट किया, तो हमको कितना मिला, 45.45% हमको यूनिट मिला हमको। तो इस तरह से देखेंगे तो पहले का जो 50 यूनिट था और अभी हमको 45 मिला, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा 95.45 यूनिट्स हम लोग को टोटल मिल गया। तो इसको मैं लिख रहा हूँ टोटल यूनिट्स। इसको हम लोग एक्यूमुलेट करते जाएंगे। जून में सेम अमाउंट हम लोग ने 1000 इन्वेस्ट किया और उस वक्त NAV का रेट चल रहा था 25। तो इस हिसाब से हम लोग को कितना मिला, 25 के रेट से 40 मिला। तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो गया हम लोग को 135। जुलाई में भी मैंने 1000 जमा किया और उस वक्त NAV का रेट चल रहा था 23। तो हम लोग को 23 के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिला उस मंथ 43.48। और इस तरह हम लोग एक्यूमुलेट करते जाएंगे तो कितना हुआ, टोटल यूनिट हो गया 178। अगस्त में भी हम लोग ने 1000 किया और उस वक्त NAV का रेट डाउन है, यानी 21 में चला गया, 21 रुपया पर यूनिट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमको कितना मिला, 47.62। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, अगर यूनिट्स NAV का रेट कम है यानी मार्केट डाउन चला गया उस दिन, तो हम लोग को नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा मिला है। अगर वहीं जहाँ पर ये जिस दिन रेट ज़्यादा था NAV का, तो हम लोग का नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितना मिला, 40 मिला, यानी कम मिला। बहुत बार हम लोगों के मन में सवाल आता है कि मार्केट नीचे आया है तो हमें नुकसान होगा, लेकिन यदि हमारी SIP चल रही है और लॉन्ग टर्म के लिए है तो NAV का प्राइस कम भी होती है तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ गए हैं। इसके ख्याल रखेंगे, इससे हम लोगों को फ़ायदा ही होगा आगे जाकर। वो कैसे, आगे के कैलकुलेशन में हम लोग देखते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने 12 महीने तक इन्वेस्ट किया 1000 रुपये। तो NAV का रेट सितंबर में वही NAV जो 21 था 22 का हो गया, अक्टूबर में 25 हो गया, नवंबर में 26 हो गया, दिसंबर में बढ़कर 30 हो गया, जनवरी में 31 हो गया, फरवरी में 28 और लास्ट में हम लोग का 27 हुआ।
तो इस तरह से हम लोग को नंबर ऑफ़ यूनिट्स ये मिलता रहा जो NAV का जो रेट था उस हिसाब से। और इस तरह से हम लोग टोटल चेक करेंगे, जो एक्यूमुलेट होते हुए हम लोग का टोटल कितना मिला नंबर ऑफ़ यूनिट्स 488। तो अगर हम लोग इसका एवरेज देखें, यानी अभी तो रेट चल रहा है 27 का, फर्स्ट इसको देख ले रहे हैं। टोटल हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया 12,000, एक साल में 1000 के हिसाब से हम लोगों ने टोटल इन्वेस्ट किया 12,000। और टोटल हम लोग का कितना नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिला 488। तो अगर इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे तो हम लोग का जो NAV का जो प्राइस मिलेगा, यानी जो हम लोग का NAV का एक रेट एवरेज होगा वो कितना का होगा 24.55 के हिसाब से हम लोग का एक ये एवरेज हुआ, ये NAV का एवरेज हुआ। ये जो एवरेज कॉस्ट जो हमको मिली है, इसको म्यूचुअल फंड की भाषा में इसको रूपी कॉस्ट एवरेज बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है रूपी कॉस्ट एवरेज का। हमारे पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एवरेजिंग होता जाता है। तो आप अपने यहाँ देखा ये मार्केट ऊपर गया नीचे गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि लास्ट में हम लोग को कितना यूनिट्स मिला है 24.55 के एवरेज के हिसाब से NAV का रेट मिला हम लोगों को। अब हम लोग देखते हैं फ़ायदा कितना हुआ हम लोग का। तो अभी हम लोग के पास टोटल यूनिट्स है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स 488, ये 488 है। और आज हम लोग सेल कर रहे हैं और करेंगे तो हम लोग का आज का रेट क्या चल रहा है NAV का रेट 27। तो इस तरह से कितना हुआ 13,197। और हम लोग ने इन्वेस्ट कितना किया था 12,000। तो हम लोग को फ़ायदा कितना हुआ 1,197 हम लोग को फ़ायदा हुआ। SIP करते समय जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की, बहुत बार ऐसा होता है कि जब मार्केट टूटता है तो जाकर हम लोग SIP बंद कर देते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब हम किसी SIP में निवेश करें और मार्केट में आते हैं तो कम से कम 5 से 8 साल तक निवेश करें। अगर हम 5 से 8 साल के लिए मार्केट में आते हैं और ऐसी परिस्थिति में अगर मार्केट टूटता है किसी भी कारणवश, और ऐसी सिचुएशन में अगर हम SIP बंद करते हैं तो ऐसे में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे कि आपने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा, जब मार्केट नीचे आया NAV का प्राइस कम हुआ, आपने यहाँ पर देखा होगा, और हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा मिले। अगर हम लोग नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे तो अंत में हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि करंट NAV मल्टीप्लाई बाय एक्यूमुलेटेड यूनिट्स, तो उसका फ़ायदा अंत में होता है हम लोगों को। जब भी हम निवेश करें लॉन्ग टर्म के लिए करें। SIP एक अच्छा माध्यम है इन्वेस्टमेंट का। और SIP करते वक्त याद रखें, जब भी मार्केट टूटे गलती से भी SIP बंद ना करें, तभी जाकर हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मार्केट ऊपर नीचे यानी फ्लक्चुएट होता रहेगा और वही ऊपर नीचे होने का फ़ायदा ही हमें SIP में मिलता है। SIP में जो आपका मंथली पैसा जमा होता है, यानी जो मंथली पैसा जमा होता है वो कंपाउंडिंग होता रहता है, जो इंड फैक्टर होता है कंपाउंडिंग का, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और देखते हैं SIP का पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल क्या होता है। मान लेते हैं हम लोग हर महीने हम लोग पर मंथ 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितने सालों के लिए? तो नंबर ऑफ़ ईयर्स मैंने एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 5 साल के लिए। और ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% लेके चल रहे हैं मिनिमम। इसलिए कि आजकल ऐसे कंपनी जैसे म्यूचुअल फंड, SBI के म्यूचुअल फंड ऐसा है जो आपको 50% तक का भी रिटर्न दिया है सालाना, लेकिन मैं यहाँ पर 12% लेके चल रहा हूँ सालाने के हिसाब से। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हम लोग का टोटल हम लोग ने इन्वेस्ट कितना किया 5 साल के लिए 5,000 किया 12 महीने, तो हम लोग ने जमा किया 3 लाख। और इसका रिटर्न कितना मिलेगा, उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। टोटल रिटर्न, इसको फ्यूचर वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग एक फार्मूला के हिसाब से देखते हैं कि इसका एक्सेल में एक बहुत अच्छा फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू का। 12% हम लोग का जो रिटर्न मिलने वाला है ये 12 महीने के हिसाब से 5 साल के लिए 12 महीना है। टोटल अमाउंट कितना होगा 5,000। तो हम लोग को मिलेगा 4,08,348। हम लोग ने इन्वेस्ट किया कितना 3 लाख और 5 साल में मिला हमको 4,08,348। यानी हम लोग को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, इसको मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ 1,08,348। अगर इसको हम लोग परसेंटेज देखें तो इसका हो गया 27% हम लोग को प्रॉफिट हुआ। यही चीज़ हम लोग 10 साल के लिए करके चेक करते हैं। सेम 5,000 मंथली हम लोग ने इन्वेस्ट किया है 10 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 12% के हिसाब से। तो इस हिसाब से हम लोग देखें हम लोग टोटल इन्वेस्ट किया 6 लाख और इसका टोटल कितना रिटर्न मिलेगा 10 साल बाद 11,50,193।
तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5,50,000। इसका परसेंटेज देखेंगे तो कितना 48%। यहाँ पर आप देखेंगे केवल 3 लाख ही एक्स्ट्रा जमा किए और मिला लगभग डबल, यानी 5,50,000 है तो लगभग डबल ही मिला। इसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। केवल 5 साल ज़्यादा इन्वेस्ट किए और हम लोग को डबल मिला। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। यह चीज़ हम 15 साल के लिए करके देख रहे हैं। इन्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं 5,000, सेम वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स 15 साल कर दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखते हैं। तो आप देखेंगे हम लोगों ने 15 साल में टोटल इन्वेस्ट कितना किया 9 लाख और हम लोग को टोटल कितना मिला 24,97,900 सिर्फ 15 साल में। और हम लोग ने एक्स्ट्रा कितना जमा किया 3 लाख, यानी पहले 3 लाख था उसको 6 किया और 6 लाख है, फिर हम लोग कितना 3 लाख और एक्स्ट्रा बढ़ाया और 15 साल के लिए किया। तो हम लोग को टोटल इन्वेस्ट किया 9 लाख और टोटल हम लोग रिटर्न कितना मिल रहा है 24,97,000। अगर इसको हम लोग प्रॉफिट देखें तो हम लोग को प्रॉफिट कितना हुआ 15,97,900। तो हम लोग को प्रॉफिट का परसेंटेज भी बढ़ गया 64%। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा फायदा होगा आपको। यही चीज़ हम लोग 20 साल के लिए करके देख रहे हैं। अमाउंट सेम रहेगा 5 लाख हम लोग मंथली जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसको मैं 20 साल कर दे रहा हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे हम लोग ने टोटल इन्वेस्ट किया 12 लाख और हम लोग को टोटल उसका वैल्यू कितना हुआ, टोटल रिटर्न कितना मिलेगा 49,46,000, यानी लगभग 50 लाख मिलेगा। आपने इन्वेस्ट किया 12 लाख और मिलेगा 50 लाख, कितना 20 साल के अंदर। तो इस तरह से हम लोग को कितना फ़ायदा हुआ है 37 लाख का हुआ है, यानी 12 लाख इन्वेस्ट किए और 37 लाख आपको प्रॉफिट में मिला है। तो इस तरह से हम लोग का जो प्रॉफिट का रेशियो है परसेंटेज है वो भी बढ़ गया 76%। तो इसमें है आप जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होता ही जाएगा। मेरा सुझाव स्पेशली जो यंगस्टर हैं जो अपने पैरों पर खड़े हैं और कमा रहे हैं उनको पहले SIP लगाना चाहिए। आप कितने भी लगा सकते हो, 1,000 रुपया मंथली या 500 मंथली, ये आपके इनकम पर डिपेंड है जो आगे जाकर आपको अच्छा इनकम दे सकता है और आप अपने ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। SIP एक बेहतर और ताकतवर टूल है। इसमें रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है जिसको मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। आप महज 500 रुपये में भी SIP शुरू कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा कठिन लगेगा इन्वेस्ट करने में, लेकिन धीरे धीरे इसकी एक अच्छी आदत बन जाएगी जो आपको एक बड़ी राशि के रूप में मिलेगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।